नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनालाइजर ऐप आपका स्वागत करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के लिए होने वाले एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन के बारे में एक शॉर्ट एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे कि एग्ज़ाम में कौन से पद हैं, इसकी एज लिमिट क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसे किस प्रकार से पढ़ना है और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि मैंने पुराने भी वीडियो में कहा था कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में आप मत जाइए कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन पहले भी आए थे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 16/6/2020 को, मतलब अभी इसी जून मंथ के 16 तारीख से प्रारंभ होगा और ये 15/7/2020 जुलाई तक चलेगा। तो आपको कम से कम 1 महीने का समय ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलेगा। तो इस बीच अपना फॉर्म भर लीजिए। और दोस्तों जो लिखित परीक्षा होनी है उसके लिए भी यहाँ पास पहले से डेट कंफर्म कर दिया गया है, 20 सितंबर 2020 को होना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपको कम से कम 2 से 3 महीने का समय आपको तैयारी के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बैठे थे कि अब कोई एग्ज़ाम नहीं आने वाला है तो अपनी तैयारी को चालू कर दिए ज़ोर शोर से, क्योंकि एक लोक सेवा आयोग द्वारा निकलने वाला एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है जो डिप्टी कलेक्टर रेंज का है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उसको जानते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर डेट बता दिया ऑनलाइन फॉर्म भरने का कि क्या है, कब से चालू है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन जब 1 महीना बाद भर लिया तो उसमें सुधार करने के लिए भी यहाँ पर दिया, तो घबराइएगा नहीं अगर आपका फॉर्म गलत भराता है, क्योंकि फॉर्म भरने के 3 दिन बाद 18/7/2020 से आपको 24/7/2020 6 दिन का समय रहेगा, जिसमें आप अपने फॉर्म में कोई भी अगर गलती होती है तो उसको सुधार सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्या इसमें हमको जानना है जो ज़रूरी है। तो पदों के बारे में जान लेते हैं। पदों के बारे में ये है दोस्तों कि 2 पद यहाँ पास आयोग ने बताया है, जिसलिए संयुक्त यहाँ पास लिखा हुआ है। पहले क्या एक ही पद के लिए आता था, सहायक वन संरक्षक का या तो वन क्षेत्रपाल का, यहाँ पास दोनों का दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पास क्या दिया गया आपको, संयुक्त भी बोला गया है। तो पहला जो पद है यहाँ पास, इसमें आप देख पा रहे हैं कि सहायक वन संरक्षक, इसी को क्या बोला जाता है, ACF बोला जाता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। दोस्तों इसमें यहाँ पास 25 पद हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पद है, डिप्टी कलेक्टर रेंज का पद है। यहाँ पास आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेगी आपके सिलेक्शन हो जाने के बाद उस दौरान। और इसका पेमेंट लेवल भी 56,100 का है, तो आप देख सकते हैं। और दूसरा जो पद है वो वन क्षेत्रपाल का है, इसे रेंजर कहा जाता है। इसमें एक टोटल 157 पद है दोस्तों, और इसका भी जो वेतन मैट्रिक्स है वो अच्छा है, 38,100 का है। और जो टोटल मिला के कुल पद यहाँ पर बन रहे हैं 178 पद। तो दोस्तों आप इसके लिए तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। और चलिए देख लेते हैं आगे और क्या ज़रूरी चीज़ यहाँ पास दी गई है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूँ कि इस पद के लिए जो आवेदक हैं वो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के भी होंगे, तो कंपटीशन जो है टफ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। यहाँ पास बता दिया गया है अगर आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित, जनरल और छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं तो उनके आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आएंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप छत्तीसगढ़ से जनरल के हैं और छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के अगर लोग फॉर्म भरते हैं तो जो जनरल है ना, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर से जो फॉर्म भरेंगे, जो चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह ST हो, OBC हो या जनरल, वो सभी छत्तीसगढ़ के लिए जनरल के रूप में ही यहाँ पास फॉर्म भर पाएंगे। और जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं वो तो जनरल ही कहलाएंगे। तो यहाँ पास ये चीज़ यहाँ पास क्लियर कट बता दी गई है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पास ये भी बताया गया है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले आप अपनी जो योग्यता है उसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लें, जान लें। अगर आप इस बीच में कभी भी गलत पाया जाता है तो आयोग आपको क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको पद से रिलेटेड जो भी शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, शारीरिक मापदंड, फिजिकल जो डिमांड यहाँ पास रखी गई उसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास जो पद दिया गया है सहायक वन संरक्षक, है ना, ACF और जो है रेंजर का, उसके लिए आवश्यक जो शैक्षणिक अर्हता है वो दोनों के लिए समान है। तो वो क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। ध्यान से देखिएगा। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आपने अपनी 12th का, है ना, हायर सेकेंडरी, अगर 12th पास करते टाइम में कोई भी एक सब्जेक्ट जीव विज्ञान हो यानी कि बायो हो,
भौतिक शास्त्र, फिजिक्स और केमिस्ट्री कम से कम कोई भी एक होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पास उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप कोई भी एक इसमें से नहीं है तो आप इसको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल यहाँ पास नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का पहले आप सबसे पहले ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, आप मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, या तो आपके पास कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर साइंस बोल लीजिए, है ना, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, बागवानी, है ना, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र में से कम कोई भी, मतलब इनमें से कोई भी एक विषय आपके बैचलर डिग्री में होनी चाहिए। उसके साथ ही अभियांत्रिकी, तकनीकी यानी इंजीनियरिंग वाले भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पास क्लियर आपको बता दी गई दोस्तों। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए कि आप ये चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों साथ ही आपको जो फिजिकल मापदंड यहाँ पर दिए गए हैं न्यूनतम, उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर ऊंचाई जो है वो अनारक्षित, जनरल, एसटी एवं ओबीसी के लिए कितना रखा गया है। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 163 सेंटीमीटर रखा गया है ना, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पास रखा गया है। तो साथ ही यहाँ पास क्या है दोस्तों, ऊंचाई में यहाँ पास एसटी, एससी, ओबीसी को यहाँ पास मतलब छूट यहाँ पास दी गई है ना, सॉरी, एसटी को यहाँ पास अलग से छूट दी गई है और एससी के लिए छूट यहाँ पास प्रोवाइड किया गया है। तो ऊंचाई में यहाँ पास एसटी को अलग से बता दिया गया है कि इनके लिए 152 सेंटीमीटर रहेगा, और महिला जो कैंडिडेट है उनके लिए 145 सेंटीमीटर यहाँ पास दे दिया गया है। और सीना विस्तार का यहाँ पर जो डिटेल दिया गया है उसमें ये सभी के लिए है कि एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी सभी के लिए यहाँ पास कितना है। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पास 79 सेंटीमीटर है, और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पास 74 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार दोस्तों अगर जो सीना है उसमें सांस भरने के बाद आपका जो सीना विस्तार है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसे भी आप चेक कर लीजिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 5 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और दोस्तों साथ में ही आपको 4 घंटे यहाँ पर क्या करने हैं, पैदल चलने हैं। वो भी कितने किलोमीटर, मेल कैंडिडेट को 26 और फीमेल कैंडिडेट को 16 किलोमीटर। तो इस परीक्षा की तैयारी के साथ आप फिजिकली रूप से भी स्ट्रांग होने चाहिए। तो इसकी भी तैयारी आपको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करके कंप्लीट करनी है। इन सब चीज़ों को आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। अगर आप फिजिकल, आपने एग्ज़ाम अच्छे से दे दिया, अगर आप फिजिकल नहीं निकाल पाए तो आपको बहुत दुख होगा। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी कीजिए, है ना। तो दोस्तों आगे चल कर देखते हैं कि और क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमको बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चयनित जो अभ्यर्थी होंगे उनको 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, यानी आपकी ट्रेनिंग 2 वर्ष तक चलेगी, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पास जो एज लिमिट है दोस्तों, उसको यहाँ पास बताया गया है, एज लिमिट को। तो एज लिमिट के बारे में आपको मैं बता दूँ कि एज लिमिट जो है वो 1/1/2020 मतलब 1/1/2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, है ना। 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक भी ना हो। परंतु यहाँ पर एक और छूट अच्छी है दोस्तों, अच्छी चीज़ दी गई है कि यहाँ पर थोड़ा छूट दिया गया छत्तीसगढ़ के लोगों को। अगर छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हैं तो उसके लिए उच्चतर आयु यहाँ पास 40 होगी। अगर छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं तो उनके लिए उच्चतम आयु यहाँ पास 30 वर्ष होगी। ये चीज़ यहाँ पास बताया गया है ना दोस्तों। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। तो आगे और चलते हैं। दोस्तों साथ में भी आपको ये बता दूं कि मैंने जो यहाँ पास आपको बताया था ग्रेजुएशन के लिए, तो कई बार क्वेश्चन ये उठता है, डाउट होता है कि क्या हम लास्ट ईयर में हैं तो हम ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों तो आप अगर लास्ट ईयर में हैं या कोई एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन नहीं हो, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि स्नातक होना ही चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास और कुछ चीज़ें दी गई हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को छूट दी हैं, तो उसके आप इस PDF को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम नीचे में दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, है ना। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं क्या क्या छूट यहाँ पास एज के लिए और दी गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आयु की गणना के बारे में भी हमने बता दिया। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं तभी आप अपना फॉर्म भरें। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। साक्षात्कार के समय मतलब इंटरव्यू के समय आपको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पास क्या कराने हैं, प्रोवाइड कराने हैं डॉक्यूमेंट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैंने उसी लिए आपको बताया कि अगर आपके पास वो आपका ग्रेजुएशन का अगर मार्कशीट है तभी ये फॉर्म भरिए, अन्यथा आपके लिए क्या हो जाएगा, कल के दिन में गलत हो जाएगा अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा।
दोस्तों आगे और जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी बताया गया, आपके पास जाति प्रमाण पत्र वैलिड होना चाहिए। कई बार कई कैंडिडेट्स के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने होते, तो इस स्थिति में भी आप क्या हो जाएंगे, क्या निरस्त कर दिए जाएंगे। आपराधिक अभियोजन, अगर आप किसी भी गलत चीज़ में इंक्लूडेड थे या आपके लिए कभी भी कुछ केस हुआ है, तो उस चीज़ मायने में भी आपके लिए कंप्लीट यहाँ पर डिटेल दिया गया है, जिसको आप PDF डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। तो आगे मैं आपको और जो ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। परीक्षा से संबंधित जो भी ज़रूरी चीज़ हैं उनमें से ये है कि आप ये भी जान लीजिए, अगर आप स्टेट से बाहर के हैं तो कि जो ये परीक्षा है उसमें कोई भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन का यहाँ पास ऑप्शन नहीं दिया। कल के दिन आप आयोग के नहीं बोल सकते हैं कि हमारे नंबर को आप फिर से काउंट कीजिए, या ऐसा टाइप का कोई ऑप्शन यहाँ पास नहीं दिया। कोई भी शिकायत अगर आपको लगती है तो आप 7 दिन के भीतर वहाँ पास आयोग में पहुँचकर, या है ना, अपनी जो चीज़ें हैं उसे भेजकर उसके लिए शिकायत वहाँ पास आप दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ और बता देता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, है ना, जो छत्तीसगढ़ के हैं, उनके लिए यहाँ पास जो PSC है वो हर बार यात्रा का भुगतान करती हैं। तो इसके लिए आपके पास एक वास्तविक दर्जे का टिकट आपके पास इसके लिए अवेलेबल होना चाहिए, है ना। यहाँ पास स्पष्ट कर दिया, साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट का आपको भुगतान वहाँ पास किया जाएगा। आप अपने कास्ट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है उसको रखिएगा, क्योंकि ये केवल ST SC और OBC को ही यहाँ पास मिलेगा, जो गैर क्रीमी लेयर है, बाकी को यहाँ पास प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। केवल 3 है ना जो कास्ट हैं उनको ही यहाँ पास चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। साक्षात्कार के लिए जो मतलब इंटरव्यू के लिए जो चीज़ें हैं वहाँ पास दिया गया है, फिलहाल तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, उसके बाद उसके लिए भी एक वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे एग्ज़ाम्स के बाद, है ना। दोस्तों यहाँ पास ऑनलाइन आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क के बारे में आप देख लीजिए, जो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए कितना लगेगा, और जो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पास कितना लगेगा। तो यहाँ पास मैं बता देता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जो ST SC OBC हैं, उनको यहाँ पास 300 रुपये यहाँ पास क्या लगेगा, आपको पे करना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, है ना। और जो छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं जो, है ना, और यहाँ के जो जनरल वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ के बाहर वाले सभी जनरल में आएंगे, और यहाँ के जनरल वाले तो जनरल में हैं ही, तो उनके लिए यहाँ पास कितना है, आपको 400 रुपये यहाँ पास ऑनलाइन वहाँ पास पेड करना होगा। तो और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं कि और क्या चीज़ें आपको जाननी हैं। जो मुख्य चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए परीक्षा योजना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिएगा, है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम है वो 2 चरणों में होगा, यानी कि 2 स्टेप्स में ये एग्ज़ाम्स होंगे। पहला एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्या होगा, लिखित होगा, मतलब रिटर्न होगा, 1 डे एग्ज़ाम होगा दोस्तों। 2 बार इसका मतलब 2 बार आपको ये एग्ज़ाम एक ही दिन में देना है ना। तो और दूसरा जो इसका पूरा स्टेप होगा वो होगा इंटरव्यू का। अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों अब उसके और डिटेल से जानते हैं कि इसमें आगे और क्या। अगर आप लिखित परीक्षा देने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो प्रथम चरण होगा उसमें आपको 2 प्रश्न पत्र प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्रथम चरण में क्या होगा, जो पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ GS आएगा। सिलेबस के बारे में आगे और डिस्कस करूंगा मैं, है ना। सामान्य अध्ययन रहेगा, भाषा रहेगा, और भाषा में आपको हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी ये सब क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। साथ ही आपको क्या पूछा जाएगा, बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं मतलब इसका मतलब है कि आपको रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पास पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा, और 300 नंबर के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पास होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। आगे आप देखेंगे कि उसी दिन आपको दूसरा प्रश्न पत्र भी देना होगा। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा ये कि आपको विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि विज्ञान एवं वानिकी इस प्रश्न पत्र का नाम है, और इसमें भी आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए भी 2.5 घंटे का समय होगा, इसके लिए भी 2.5 घंटे का, और इसकी अभी 300 नंबर का होगा दोस्तों। तो ये जो रिटर्न एग्ज़ाम है ना, तो रिटर्न एग्ज़ाम जैसे ही आप पास कर लेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा, और सेकेंड स्टेप में आपको क्या देना होगा, इंटरव्यू देना होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको साथ में एक चीज़ ये बता दूं कि इसमें माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग का प्रावधान यहाँ पास किया गया है, तो इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग ये लोग करेंगे। 1/3 माइनस मार्किंग आपके लिए यहाँ पास रखा गया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा,
है ना, एग्ज़ाम देने से पहले आपको जब तक आप कंफर्म नहीं है तब तक उस आंसर को टिक ना करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें और क्या आपने को जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर जाननी है। और दोस्तों एक और ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर जो दिख रही है, मैं आपको बता दूँ, कई बार आपका ध्यान नहीं जा पाता है। तो इसमें ये चीज़ बता दिया गया है कि लिखित परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में 33% अंक प्राप्त करने होंगे, जो है ना। तो मतलब आपको ये कम से कम 33% अंक उसका लाना होगा। और जो ST SC और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जो ये क्वालिफाइंग जो नंबर रहेगा वो 23% होगा। मतलब अगर आप कोई भी एक जो प्रश्न पत्र है उसमें अगर 23% जो रिजर्व्ड लोग हैं उनके लिए हैं, और जो जनरल वाले हैं उनको 33%, अगर इससे कम लाते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर आगे चेक नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आगे यहाँ पास जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें है कि जो हमारा सेकंड स्टेप है वो साक्षात्कार इंटरव्यू का है। इसमें तो इंटरव्यू 75 नंबर का होगा, है ना। अगर आप फर्स्ट पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आगे आपको उसका इंटरव्यू के लिए जाना होगा जो 75 नंबर का होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इसकी तैयारी करने बैठेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि सामान्य अध्ययन का है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी होना चाहिए, जैसे कि आप प्री के लिए पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पास ये अच्छी बात इसमें एक और है कि इसमें इंडियन GS को नहीं जोड़ा गया है, केवल CGGS को जोड़ा गया है ना। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ में भाषा है। भाषा मतलब एक ही पेपर में आपको 2 पार्ट में रहेगा, एक प्रश्न पत्र में 2 पार्ट में आएगा। आगे शायद एक पार्ट और दिया गया है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाषा में क्या है, हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी को रखा गया है, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी को। तो इसमें आपको सामान्य हिंदी पढ़ना है, जनरल इंग्लिश पढ़ना है और भाषा पढ़ना है, इसको पढ़ना है। तो पेपर जो फर्स्ट होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तीसरा पार्ट यहाँ पास दिया हुआ है, जिसमें आपको रीजनिंग है ना, रीजनिंग मैथ्स हो गया, है ना, सिंपल मैथ्स, जो 10th लेवल के मैथ्स होंगे वो सब चीज़ यहाँ पास होंगी। देखिए 3 पार्ट। पिछला क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे, हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, तो वो जो प्रश्न पत्र फर्स्ट था वो 3 पार्ट में डिवाइड था और 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आप एक बार क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा। अब दोस्तों सेकंड प्रश्न पत्र में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रश्न पत्र में इस समय 2 नए पार्ट और जुड़े हैं, तो उसको भी हम यहाँ पास बताएंगे आपको। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पास केमिस्ट्री जो है पहले भी यही था, इसका जो सिलेबस है ये 10th लेवल के बुक से आपको कंप्लीट मिल जाएगा, पर उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पास पूछे नहीं जाते हैं। तो आप भले ही इन टॉपिक को 10th के बुक से एक सिंपल टेम्पो देख सकते हैं, पर इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ने के लिए कुछ बुक्स की ज़रूरत होंगी, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए जो दूसरा यहाँ पास इसका वो है पार्ट है, वो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का। तो फिजिक्स के लिए भी यहाँ पास आप देख लीजिए कि ये भी 10th लेवल के बुक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट यहाँ पास रखा गया है ना। छत्तीसगढ़ BSc जो CGBSC जो लेता है एग्ज़ाम, है ना, उसके जो बुक्स हैं 10th लेवल के, उसके ये सिलेबस हैं, पर उतने आसान क्वेश्चन इसमें नहीं आते। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे यहाँ पास ये जो सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें फिजिक्स हो गया। तीसरे में आ जाता है आपका जीव विज्ञान का दोस्तों, है ना। तो जीव विज्ञान भी उसी का ही सिलेबस है, यहाँ पास भी कंप्लीट दिया गया है। तो ये सब चीज़ से आप अवेयर हैं। आगे चलते हैं। आगे आपको मैं बताता हूँ कि और क्या इसमें दिया गया है। सॉरी दोस्तों, हाँ आगे इसमें टेक्नोलॉजी है। आपने 3 पार्ट देख लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो का, है ना। तो ये 4th है वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। टेक्नोलॉजी का यहाँ पास दिया गया है ना। टेक्नोलॉजी भी पिछले समय था। जो नया है दोस्तों वो ये है कि पर्यावरण का पार्ट नया पर्यावरण का पार्ट भी पुराना है। प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, मतलब 5 पार्ट जो थे सेकेंड पेपर के वो एज इट इज़ है पहले की तरह। इसमें जो नया जुड़ा हुआ है दोस्तों वो है आपका कृषि विज्ञान। तो कृषि विज्ञान का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, इस समय नया जोड़ा गया, यही कंपटीशन को टफ करेगा। तो आप इसकी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा जब आप इसकी तैयारी करने बैठें। कृषि विज्ञान का पार्ट यहाँ पास पूरा 1 पेज का यहाँ पास दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे टॉपिक्स यहाँ पास दिया गया है इसमें।
देखिए जो पूरा पेज है यहाँ से प्रारंभ होके ये पूरा यहाँ पास डिटेल पूरा एक पेज में यहाँ पास इसी को दिया गया है पूरा ये पूरा पेज। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके लिए टाइम है, जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ जीएस और साइंस को कंप्लीट करके इस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपटीशन यहीं से इस समय रहेगा। देखिए यहाँ तक अभी कंप्लीट एक पेज का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही जो 7वां पार्ट है, पहले तक 5 पार्ट तक क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर अभी 2 पार्ट और बढ़ाया है, जिसमें एग्रीकल्चर साइंस को दिया है और वानिकी फॉरेस्ट्री को यहाँ पास दिया हुआ है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पास फॉरेस्ट्री का ये पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पास ये छोटा है कृषि साइंस से, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब सिलेबस भी देख लिए, कैसा पैटर्न है वो भी समझ आ गया। अब लास्ट चीज़ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इंग्लिश में भी इसको दिया गया है, PDF आप डाउनलोड कर दीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो और आगे चलते हैं, जहाँ पास आपको मैं लास्ट में ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित जो भी ज़रूरी चीज़ है उसको बता देता हूँ, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जहाँ पास वेबसाइट यहाँ पास दे दिया गया है, आप इस वेबसाइट में जाके 16 तारीख से वो प्रारंभ हो जाएगा, उसमें जाके आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पास फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। फिर आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार लोगों को फ़ोटो जो अपनी पासपोर्ट साइज़ की डालनी है उससे संबंधित प्रॉब्लम होते हैं, वो बिना इसको पढ़े फॉर्म भर देते हैं, फिर बाद में इसी को एडिट करने के लिए वापस वो पेड यहाँ पास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास देख लीजिए कि यहाँ पास क्लियर बता दिया गया है कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में, मतलब या तो जो तारीख में आवेदन आज के डेट में आया है उसके बाद से लेकर या उसके बाद, यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद से के डेट का यहाँ पास फ़ोटो आप खिंचवाएंगे, है ना। और खिंचवाएंगे फ़ोटो तो उसका जो बैकग्राउंड होगा उसके यहाँ पास क्लियर बता दिया गया है, जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, फ़ोटो का बैकग्राउंड उसके बारे में भी बता दिया गया। तो पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या हल्के कलर का होना चाहिए। यहाँ पास देखिए दोस्तों, यहाँ पर बता दिया गया है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए, तथा फ़ोटो में अभ्यर्थी की दोनों आँखें क्लियर होनी चाहिए, मतलब फ़ोटो सीधा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। फ़ोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए, है ना। और फ़ोटो खिंचवाने की तिथि प्रिंट हुई होनी चाहिए, और फ़ोटो जो तिथि है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, डेट पर ध्यान दीजिएगा। या तो ऑनलाइन फॉर्म आने के डेट का होना चाहिए या ऑनलाइन फॉर्म आने के बाद का होना चाहिए, पुराना डेट वहाँ पास नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान आप विशेष तौर पर रखेंगे। 100 KB का होना चाहिए, सब चीज़ें आप जानते हैं, है ना। और इसकी फ़ोटो की 3 प्रति अपने पास रखिए, कल के दिन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसी फ़ोटोग्राफ्स को वहाँ पास आपको देना होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे और क्या है, साइंस रिलेटेड जो चीज़ हैं वो तो सिंपल हैं, जो आज जैसे ही आप करते हैं सादे कागज़ पर आपको क्या करना है, नीले या काले कलर के पेंट से साइन करके ही अपलोड कर देना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पास आयोग बता रहा है, हाईलाइट करके आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, है ना, आप बिल्कुल सावधानी बरतें, क्योंकि गलती होने के बाद आपको फिर से एडिट करने के लिए समय दिया जाएगा, पर आप गलती ना करें तो ज़्यादा बेहतर है ना। इस चीज़ के लिए भी ये कुछ पेमेंट लेते हैं, उसके बारे में भी आगे मैं आपको बता देता हूँ कितना इसका पेमेंट रखा गया है। खैर पहले से इसका पेमेंट जो है वो कम है, 6 रुपया कर दिया गया। देखो यहाँ पर बता दिया गया है ना। यहाँ पर जो पेमेंट है आपको, अगर आप गलती कुछ कर लेते हैं तो 6 रुपया है, और ये केवल एक ही बार आप एडिट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। पेमेंट स्टेटस के बारे में बताया गया है, पेमेंट स्टेटस डन अवश्य लिखा हो, तभी वो आवेदक क्या है मान्य माना जाएगा, नहीं तो वो उसका फॉर्म क्या है कैंसल माना जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, प्रॉपर नेटवर्क के साथ फॉर्म अपना फिलअप कीजिएगा दोस्तों। और क्या चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताई हैं कि इसको एडिट करने के लिए जो समय वगैरह दिया गया है इसके बारे में है, और पैसा कोई भी वापस नहीं होगा अगर आप फिर से गलती कर लेते हैं तो। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने आपको कंप्लीट बता दी हैं, वही कि फॉर्म भरने से पहले आप पूरी तरीके से अपनी चीज़ों को जान लें तभी फॉर्म भरें। और अगर एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पास बता देता हूँ, अगर आप फॉर्म भरते वक्त अपने जो वो है वर्ग है, सॉरी कैटेगरी है, उसको अगर गलत भर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पास स्पष्ट बताया गया है कैटेगरी के मामले। अगर आप जनरल के हैं और आपने OBC भर लिया तो आपने कम पेमेंट किया है, तो आपको फिर से जनरल में आने के लिए कितना पेमेंट करने का जितना का अंतर है उसका आप पेमेंट करेंगे। पर अगर आप गलती से जनरल वाले हैं
ओबीसी वाले हैं और जनरल में फॉर्म भर लिए हैं, तो आपको जो पेमेंट का अंतर है वो रिटर्न नहीं किया जाएगा। मतलब ओबीसी के लिए कम है दोस्तों 300 रुपये है और जनरल के लिए 400 रुपये है। तो आप अगर ओबीसी से जनरल में आएंगे तो आपको पैसा रिटर्न नहीं होगा। इसके लिए आयोग आपको पहले से क्लियर और कट नोटिफिकेशन यहाँ पास दे दिया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और यहाँ पास एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं वो तो आपके एडमिट कार्ड में भी आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी बता रहा हूँ। इससे साथ ही आपको ये बता देता हूँ कि जल्द ही हम एनालाइजर ऐप में इसके लिए जो ज़रूरी टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। करंट अफेयर्स अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिए लिंक हमने नीचे दे दिया है। और अगर आप ऐप से भी पढ़ना चाहते हैं तो ऐप में भी पूरे डिटेल्ड करंट अफेयर्स हो गए है ना। क्वेश्चन के लिए क्विजेस हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए और इसके बारे में जो भी जानकारी होगी हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।